नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से UK24 सीरीज में। और UK24 सक्सेस सीरीज हमने इसका नाम दे दिया है। और सक्सेस सीरीज हमने इसलिए इसको कहा क्योंकि कुछ चीज़ें बैक टू बैक यहाँ पे सक्सेस हुई। अगर कोटद्वार की अगर बात करें या उत्तराखंड की, तो जो लोग स्टेप बाय स्टेप कामयाबी हासिल करते हैं तो उनको हमने अब इनवाइट करने का प्लान किया। तो आज इसी कड़ी में मेरे साथ में मौजूद हैं पूनम वर्मा जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार पन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष 2025 की इस सक्सेस सीरीज में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो इस नव वर्ष की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही कि आपने स्टूडेंट्स के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए सर्दियों की छुट्टी में एक बहुत कामयाब वर्कशॉप कराई, जो एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आने वाला है। तो सबसे पहले उसकी भी मैं आपको बधाई दूंगा। जी धन्यवाद। अब यहाँ से बात करते हैं, उस वर्कशॉप पे भी बात करेंगे जो 7 डेज आपने टेक्नोमाइंड में वर्कशॉप करवाई। अगर बात करें आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में, तो सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप कभी काम करते हैं, कामयाब होते हैं, लेकिन आपकी जो पीछे की जर्नी होती है बहुत लोग नहीं जानते। तो आप वहां से स्टार्ट करें मैम। बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुला के और अपने इस जर्नी में शामिल किया है सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हाँ, अब मैं अपनी जर्नी शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं, अपना नाम है पूनम वर्मा और मैं देहरादून रहती हूँ। शादी मेरी काशीपुर हुई और मैं वैसे मथुरा की रहने वाली हूँ, अपनी कृष्ण नगरी। तो सर वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट रहा उनका। हम जैसे जैसे बढ़ते गए, मैं आर्ट स्टूडेंट रही तो मैथ और साइंस से तो हटता गया, लेकिन आर्ट्स स्टूडेंट्स होने के नाते मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे। शादी से पहले हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी जुड़ी हुई रहती हैं जो हमें आगे तक उस चीज़ के लिए हमें अग्रसर, हमें प्रोफेशनली हमें किसी भी स्तर पे जाना हो तो वो हमारी हेल्प करती है। आफ्टर मैरिज सर लड़की उतने ही एरिया में रह जाती है। मेरा जो अनुभव रहा है सर, वो यही रहा है कि जो लड़की एक शादी होकर आती है तो सर उसके बाद उसकी क्या एक छोटा से ही उसका एक माहौल रह जाता है, उसके बच्चे, उसका हस्बैंड, उसकी फैमिली। तो सर वो उसी से जुड़कर रह जाती है, उसके सपने दब जाते हैं, उसकी जो सोच होती है वो रह जाती है। वो सोचती भी है लेकिन वो निकल नहीं पाती। कुछ वही एक हेजिटेशन मैं देखती हूँ और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है था मेरे अंदर। लेकिन सर वो धीरे धीरे करके अब जब बच्चे बड़े हुए, मेरी 2 बेटियां हैं, आद्या और अभिषेक वर्मा जी को तो आप जानते ही हैं। उनके सपोर्ट्स ने मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट किया कि सर मैं अपना एक मेरा टाइम रहा है जहाँ मैं डिप्रेशन की भी शिकार रही हूँ, एंजाइटी की शिकार रही हूँ। उस चीज़ से निकालने में मेरे बच्चों ने मुझे बहुत हेल्प की। और सर मेरा जो मैंने कहा ना कि बचपन से ही हमें चीज़ें आगे बढ़ने के लिए, तो वो मेरा आर्ट वर्क था जिसने मुझे निकालने में बहुत हेल्प की। मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने मुझे हमेशा एक बात कही, पूनम नहीं, आप आर्ट करो, जब भी टाइम होता है, जब आप ज़्यादा सोचते हैं। सर वही मैं कहना चाहूँगी, जब हम बहुत ज़्यादा डीपली हम किसी चीज़ के लिए सोचने लग जाते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं सोच पाते सर। और आजकल यही है, जो गृहिणियाँ हैं, जो घर की जो औरतें हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए सर। हमें उनसे बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं वो किस दौर से गुजर रही हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि वो अकेली झेल रही होती है सर उस चीज़ को। उस समय उनके पास कोई नहीं होता है, उस समय उनको नीड होती है एक सपोर्ट की। कोई उनसे 2 मिनट भी प्यार से बात कर ले सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सर वो जो जर्नी मेरी रही है बहुत हार्ड भी रही है, तो सर उससे बाहर निकली मैं। मेरे बेटियों ने बहुत सपोर्ट किया कि मम्मा आप आर्ट करो। और सर मैं स्कूल में जो भी फंक्शन होता था उनका, इवन जो भी कंपटीशन होते थे, तो मैं ट्राई करती थी कि बेस्ट। सर मेरा ये टारगेट रहता है कि बेस्ट करना है। अपना जो भी काम कर रहे हैं हम, घर में खाना बनाना है, कोई भी किसी को भी सपोर्ट करना है, या हम कोई बाहर कोई भी काम करने निकले, तो वो सर मेरा 100% देने का होता है। उसके बाद मैं ये नहीं सोचती कि
क्या होगा उसका रिजल्ट, लेकिन मुझे अपना 100% देना था, जिसकी वजह से मेरे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड हमेशा कॉम्पिटिशन्स में आते थे। इवन टीचर्स भी बोलते थे, मैम आपका बहन का पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि आपके बच्चे आते हैं सर, तो क्या बात है, आधे ही क्यों आती है, या आधे ही क्यों आती है। तो सर वही है कि मेरा रीज़न कि आप कोई भी काम करें तो अपने डेडिकेशन के साथ करें, अपना 100% दें, बाकी रिजल्ट आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मैम रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो आपने अपनी लाइफ की जर्नी बताई कि आपने मथुरा से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया, फिर अभिषेक वर्मा जी से आपकी शादी हुई और उसके बाद का जो आपने बताया 2 बेटियां आपके पास हैं। अगर बात की जाए कामयाबी की, तो जो वर्कशॉप आपने करवाई है, हम लोग समाज में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने की बात करते हैं, लेकिन हम लोग एक छोटी शुरुआत भी नहीं करते हैं। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट की बात करें, छोटे बच्चों की अगर बात करें, और खासतौर पे गर्ल्स की अगर बात करें, तो जो चेंजेस होने चाहिए थे, जो स्टार्ट होनी चाहिए थी, वो आपने इस नव वर्ष की स्टार्टिंग में ही 2025 की शुरुआत आपने जो की वो बहुत शानदार तरीके से करी, इतनी कामयाब वो वर्कशॉप की कि मुझे मजबूर होना पड़ा आपको यहाँ बुलाने के लिए कि हमारे बहुत सारे दर्शक भी उस चीज को समझें, सुने, आपको जाने कि किस तरह से आपने रहा। आप अगर उस वर्कशॉप की बात करें तो किस तरह से आपके माइंड में प्लान वो आया और कैसे कैसे वो 7 दिन आपके रहे? देखिए सर, वही वाली चीज़ है इसकी, अभिषेक जी हमारे, उनका ट्रांसफ़र कभी इस शहर, कभी कहाँ, कभी किसी जगह पे, उनका वो जगह चेंज होती रहती है, कभी बागेश्वर। तो सर इन्होंने हमें एक जगह सेटल कर दिया कि आप देहरादून रहो, तो सर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है। ऊपर से क्या है सर, एआई का ज़माना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि एआई की ज़माना है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले पेरेंट्स को चेंज होना होगा, क्योंकि सर हम जो बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, आजकल के बच्चे हमसे बहुत आगे हैं सर। उनकी जो सोच है, उनका जो विचार है, उनका जो माइंड का जो चलता रहता है उनके, वो निकालना बहुत ज़रूरी है सर। जैसे आपने बोला कि जो लड़कियां, सर वही वाली बात है कि जो बच्चे हैं ना हमारे, वो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं, वो डिफरेंस आ जाता है बच्चों के अंदर। तो सर वो हमें बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए हर उम्र का बच्चा है, कोई 4 साल का भी है, कोई 7 साल का भी है, कोई 12 साल का भी। सर ये जो एज होती है ना, ये जस्ट लाइक एक मिट्टी के जैसे होती है, इसको हमें मोल्ड देना है, लेकिन मोल्ड हम कैसे देंगे? अब क्या हो रहा है, ये जो फोन जैसे जो बढ़ते जा रहा है, इन्होंने हमारी चीज़ें, हमारी सब चीज़ खत्म कर दी। खेलने की जो हम बचपन में सर आप और हम खेले हैं, हमें, मुझे नहीं लगता हम लोग के ऊपर कभी बर्डन रहा है पढ़ाई का, कभी नहीं रहा। लेकिन अब जो शिक्षा का जो स्तर है वो भी काफ़ी प्रेशराइज वाला हो गया, क्योंकि बच्चों के जो प्रेशर बढ़ रहा है वो भी बहुत हो गया। हाँ, बच्चों के हॉलीडेज हैं, होमवर्क भी दे रखा है, तो बच्चा इंगेज उसी में रह जा रहा है, वो अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर पा रहा। तो सर वर्कशॉप का क्या रहा है हमारा, जो 7 डेज वर्कशॉप का मेरा मकसद यही रहा है कि बच्चे उस चीज़ से बाहर निकले। जो आजकल मैं बहुत छोटे छोटे बच्चों को जो मैं देख रही हूँ, डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं सर। कुछ बच्चे हैं मेरी उसमें कि मैं देखती हूँ उन बच्चों की साइकोलॉजिकली कि वो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं और पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, वो डिफरेंस आ रहा है। तो सर वो नहीं आने देना है हमें उस बच्चों को, हमें जितना हो सके बात करनी है। आपको चाहे हाफ आवर का भी टाइम मिल रहा है, आपके पास दिन में टाइम नहीं है तो आप बच्चों को रात में टाइम दीजिए, लेकिन बच्चों के साथ बैठिए, उनको सुनिए। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए। और जो हम खुद मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, बच्चों को अपना मोबाइल में लगे, सर नहीं, वो चीज़ गलत है। तो सर मेरा मकसद आगे भी यही रहेगा कि छोटे छोटे बच्चों को, या जिस एज के अकॉर्डिंग, अब सर आर्ट फॉर्म वो आर्ट फॉर्म नहीं रहा है, अब कला का रूप ही चेंज हो गया है। अब क्या है, हम कला का मतलब सिर्फ कलर और पेंटिंग, कला का मतलब गाना, जो भी हम बच्चे प्रस्तुति देते हैं सॉन्ग्स के थ्रू, गाने गा के, नृत्य करके, सर ये भी एक आर्ट फॉर्म। तो बच्चे के अंदर जो कैपेबिलिटी है, पहले आप उसे नोटिस कीजिए। और हाँ सर, एक और चीज़ मैं इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगी कि हम लोग क्या करते हैं, हम वहीं तक, जैसे कि हमारे चीज़ जब हम बचपन में थे, जब धीरे धीरे बड़े हुए, तो मम्मी पापा ने कहा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको मतलब एक प्रेशराइज था दिमाग में, हमें कुछ करना है लाइफ में। तो सर अब क्या हो रहा है, आजकल का जो सरकार है हमारी, और जो मैं देख रही हूँ कि अब अपॉर्चुनिटियाँ बहुत है,
अब आप एक उससे बंद कर नहीं रह सकते। अब मैं चाह रही हूँ कि बच्चों को उस चीज़ की नॉलेज हो, वो हमें उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि बेटा अब यही चीज़ें आपके पास नहीं है। आप गेम्स में जा सकते हो, आप स्पोर्ट्स में, आप देखिए हमारे कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, वो अपना बाहर नाम रोशन कर रहे हैं। और आप देखिए अब आर्ट भी एक ऐसा फॉर्म है कि माना कि मेहनत हर चीज़ में है। देखिए सर, अब अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल डेफिनेटली मिलेगा। अब सर मैं बच्चों को वही कहना कि बच्चा आप जिसमें इंटरेस्ट है, इवन पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है सर उसको सपोर्ट करें। तो पेरेंट्स से पर्सनली मेरी राय रहेगी कि बच्चे को समझें, बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है उसको वही सपोर्ट करें, और देखिए सर उसका रिजल्ट फिर आप जी। अगर बात करें इन 7 दिन के अनुभव का, तो कैसा अनुभव रहा आपका जो 7 दिन वर्कशॉप रही बच्चों के साथ में? सर वो तो स्पीचलेस है सर। आप काफी भावुक भी हो गए थे। मैंने देखा जब लास्ट उसका समापन हो रहा था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग कर रहे थे तो आप भावुक हो गए थे। तो वो जो अनुभव रहा वही ना सर, मैंने आपको बोला ना कि बच्चों की साइकोलॉजी की वो 7 डे में वर्कशॉप ही नहीं थी सर। उनको संस्कार देने थे, उनको ये चीज़ बतानी थी कि बेटा जो भी हम ये जो वर्कशॉप हम कर रहे हैं इसमें हमें अपनी संस्कृति से जुड़ के रहना है, अपना जो बैकग्राउंड है उसको नहीं छोड़ना है, लेकिन हम कैसे उस चीज़ को हम दिशा दे सकते हैं। तो सर दिशा देने का मतलब मेरा यही रहा कि देखिए हमने हर फर्स्ट डे जैसे कि हमने क्वेलिंग रखा, तो और सेकंड डे फिर हमने बॉटल टिश्यू, तो सर ये हमने नए तरीके से बच्चों के लिए प्रेजेंट किया, नए तरीके से उनको आर्ट में उनको इंटरेस्ट लाने की, क्योंकि बच्चों के इंटरेस्ट एक टाइम पे जाके ख़त्म हो जाता है। और मैंने ये चीज़ अपने 7 डेज में वर्कशॉप में ये चीज़ फील की कि बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म नहीं हुआ सर, उनकी जो क्रिएटिविटी आपने देखी। और मैं कह रही बच्चे अगर जो भी गेस्ट लोग आए थे उन्होंने इतना अप्रिशिएशन दिया, तो सर वो मेरी मेहनत सफल हुई। और बच्चों का जो वो एक हक जो था वो मेरे लिए मेडिसिन होता था, जो उनको आते ही मेरा एक रूल बन गया था कि सबसे पहले मुझे बच्चों को हक करना है, वो मेरे को एनर्जी देता था सर, और वही मेरे को जी। बात करें मैम, आपने पहले भी जिक्र किया कि आपकी शादी अभिषेक वर्मा जी से हुई। थोड़ा सा अभिषेक वर्मा जी के बारे में मैं भी कहना चाहूंगा कि जब मेरी मुलाकात उनसे कोटद्वार में हुई तो वो अधिशासी अभियंता हैं जल संस्थान में, और एक साइंस का विज्ञान का समारोह यहाँ पे था कोटद्वार में, जिला पौड़ी की अगर बात करें, पौड़ी के जिला लेवल का। और मैं कई सारे विभागीय अफसरों से बात कर रहा था कि बच्चों के लिए कुछ हेल्प हो पाए, तो अनजाने कॉल थी मेरी और वहीं से मेरी स्टार्ट हुई थी। और जब उन्होंने पूरा सहयोग किया तो 2 बार कोटद्वार में सहयोग किया, देहरादून में भी मुझे बोला कि अगर बच्चों के लिए कोई आवश्यकता होगी तो मैं सहयोग के लिए तैयार हूँ, और 1000 बच्चे से ऊपर एक इवेंट में जुड़े थे। तो ये बड़ी बात हो जाती है, और काम से मिली हुई पहचान हमेशा रहती है। बात करें मैम, ये तो मेरा अनुभव है जो आपके हस्बैंड हैं वर्मा जी के साथ में। अगर बात की जाए, जैसे बोलते हैं कि एक सफल व्यक्तित्व के पीछे, सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। अगर आपकी लाइफ के बारे में बात करें तो क्या एक सफल महिला के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर आपकी सोच अच्छी है और अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो उसके लिए दुनिया वही है, उसके लिए सब कुछ वही है। फिर वो कहते हैं ना कि हर चीज़ से लड़ सकती है। अब जैसे कि अभी तक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये सच बात है, लेकिन मेरे पीछे जो मेरे हस्बैंड है अभिषेक वर्मा जी, उनको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हर कदम पे मेरी सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे मैंडी कि नहीं आप कर सकते हो, उन्होंने ही मेरे अंदर ये जज्बा पैदा किया कि मुझे ये काम करना चाहिए। उन्होंने मेरा आर्ट फॉर्म देखा, उन्होंने कहा नहीं आप प्रोफेशनली जा सकते हो। तो फिर सर मैंने उस पर और भी तन्मयता से उस पर काम किया, और सर मैं आगे भी जुड़ी रहना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहूँगी कि जो बच्चे हैं ना, ये जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है, जो इस चीज़ को समझ पाएंगे, तो सर मेरा आगे यही रहेगा, इवन हम दोनों का ही, कि जहाँ ज़रूरत है हम वहाँ अपनी पूरी कोशिश करेंगे, और ये वर्कशॉप के द्वारा ही मैं कुछ कर सकूं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। चलो मैम, आपने कोटद्वार में आकर के भी जो किया, और ई टेक्नोमाइंड ऑलरेडी यहाँ पे काम कर ही रहा था। कोशिश है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी हम ई टेक्नोमाइंड की जो वर्कशॉप है लगातार करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत बधाई भी आपको सफल आयोजन के लिए। जी, थैंक यू सो मच सर। और सर मैं ई टेक्नोमाइंड का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिसके द्वारा मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला वर्कशॉप क्रिएट करने का, सुधा मैम का, जिन्होंने मेरे से बोला
और मुझे अपना एक मेंबर और अपना उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं उनकी बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, तो उनके लिए भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद करें। पंत जी आपका भी बहुत दिल से थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से मैंने बात की पूनम वर्मा जी से, कई सारी बातें निकल करके आई और वाकई अगर हम समाज में बड़ा बदलाव की बात करते हैं, हम बड़ा बदलाव ना करें, हम छोटे बदलाव से शुरुआत करें। और 2025 की जो छोटे बदलाव की शुरुआत अगर मुझे लगती है स्टूडेंट से, तो आपने किया, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको करूंगा, बधाई भी आपको दूंगा। धन्यवाद।